Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English class 7. Book's name is Honeycomb and lesson number 1 The Squirrel. Poem है ये. The Squirrels mean गिलहरी. This poem is written by Mildred Bowers Armstrong. इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है? Mildred Bowers Armstrong. And this poem has merely 6 lines. कितनी lines है इसमें? Only 6 lines हैं. And it talks about a squirrel's appearance and its basic nature, that is being playful and active. तो ये पोएम किस बारे में हमें बताती है? स्क्विरल के नेचर के बारे में बताती है, उसके अपीयरेंस के बारे में बताती है, जो वो कैसी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और प्लेफुल है, मीन्स उसको खेलना भी पसंद है. द फर्स्ट स्टैंजा बिगिंस विद द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्विरल. फर्स्ट स्टैंजा हमारा किससे शुरू होता है? स्क्विरल के फिजिकल डिस्क्रिप्शन से. उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि वो कैसी है. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे. ही मीन्स द स्क्विरल, गिलहरी. ही यहाँ पे क्या है? गिलहरी को पर्सोनिफाइड किया गया है. पर्सोनिफाइड द स्क्विरल विद ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. स्क्विरल को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज जस्ट फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स एंड और फीलिंग्स. जब हम किसी भी आइडिया को, किसी भी थिंग को ह्यूमन फीलिंग्स दे देते हैं तो हम उसका मानवीकरण कर देते हैं. तो हमने यहाँ पर स्क्विरल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? ही यूज़ कर रहे हैं. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. ही वोर, उसने पहना हुआ है, अ क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, फॉर टेल, अपनी पूंछ पर. वोर यहाँ पे वियर की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. उसने अपनी पूंछ पर एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और जो उसका ओवरकोट है, ओवरकोट मीन्स जो उसका कोट है, अपने आप को उसने ढका हुआ है, ऑफ ग्रे, उसकी फर कैसी है? ग्रे कलर की है. एन क्यों आया है ओवरकोट के साथ? एन यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है. एन जब आता है, जब किसी भी वर्ड की साउंड कैसे निकलती है? वावल साउंड निकलती है. तो यहाँ पे ओवरकोट की साउंड कैसे निकल रही है? ओ में, इसीलिए आर्टिकल क्या आया है? एन. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, उसका कोट कैसा है? ग्रे कलर का है. ही सेटअप स्ट्रेट टू ईट अ नट. ही सेटअप, वह बैठती है, स्ट्रेट, सीधा, टू ईट अ नट, एक नट को खाने के लिए. नट मीन्स सूखे मेवे. सूखे मेवे को खाने के लिए वो कैसे बैठती है? स्ट्रेट बैठती है, बिल्कुल सीधा बैठती है. ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको टीज़ करना भी पसंद है और उसको खेलना भी पसंद है. टीज़ मीन प्लेफुली मेक फन ऑफ. जब हम खेल खेल में मजाक बना देते हैं किसी का तो उसको कहते हैं टीज़. मीन्स चिढ़ाना. उसको चिढ़ाना भी पसंद है और खेलना भी पसंद है. एंड इफ़ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. एंड वी रैन, एंड इफ़ मीन्स यदि, वी रैन, हम भागते हैं. हम कौन? हम यहाँ पे क्या है? द पोइट एंड हिज फ्रेंड्स, कवि और उसके दोस्त. रैन, भागते हैं, अराउंड हिज ट्री के पास, पेड़ के पास. ही वेंट द अदर वे, वह दूसरी साइड भाग जाती है. अदर वे मीन्स पाथ, रास्ता, अपना रास्ता, अपनी डायरेक्शन वो चेंज कर लेती है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है वो किससे शुरू होता है? द फर्स्ट स्टैंजा बिगिंस विद द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्विरल. स्क्विरल की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है. यहाँ पे जो पोइट है वो कहते हैं इट्स वियरिंग एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. इसने जो ओवरकोट है वो कैसा पहना हुआ है? ग्रे कलर का पहना हुआ है. और जो इसकी टेल है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है, बिकॉज ऑफ इट्स बेंड शेप, इसकी मुड़ी हुई शेप के कारण. इट हैज़ ग्रे फर ऑल ओवर इट्स बॉडी विद डार्कर स्ट्रिप्स. जो इसका फर है वो कैसा है? ग्रे स्ट्रिप्स हैं उस पर, डार्क कलर के स्ट्रिप्स हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में. स्ट्रिप्स हैं ये, ग्रे कलर के हैं. इट्स टेल रोल्स अबाउट ट्विस्टिंग लाइक ए क्वेश्चन मार्क. और जो उसकी टेल है, उसकी पूंछ है, ट्विस्ट हुई है, वो मुड़ी हुई है, और कैसी दिखती है हमें? लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क. फिर आगे कहती हैं पोएट्स, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक टू टीज एंड प्ले. इसमें क्या बताते हैं जो कवि? वो बताते हैं कि उसको कैसा फूड पसंद है. डिस्क्राइब करते हैं कि द स्क्विरल इज फॉन्ड ऑफ वट टाइप ऑफ फूड. मीन्स स्क्विरल को किस टाइप का फूड पसंद है, उसको क्या खाना पसंद है. तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि उसको नट खाने पसंद हैं. और वो किस पोजीशन में बैठ के खाती है? वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के खाती है. इट एन्जॉयड नट्स एंड सिट्स स्ट्रेट.
वो नट्स एंजॉय करती है और बिल्कुल सीधा बैठ के उनको ईट करती है, उनको खाती है। नेक्स्ट है ही लाइक टू टीज एंड प्ले। अब स्क्विरल को क्या करना पसंद है? टीज करना पसंद है। यहाँ पे जो पोइट हैं और उसके फ्रेंड्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं स्क्विरल की तरफ बिकॉज ऑफ इट्स जॉयफुल मूवमेंट्स। वो मूवमेंट उसकी कैसी होती है? बिल्कुल हैप्पी करने वाली होती है, बिल्कुल एंजॉय करने वाली होती है। तो यहाँ पे जो पोइट है और उसके फ्रेंड हैं वो उसके साथ क्या करते हैं? हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे वो उसके साथ गेम खेल रहे होते हैं। एंड इफ ही रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। हाइड एंड सीक गेम में क्या होता है? हम छुपम छुपाई खेलते हैं। जैसे पोइट और उसके फ्रेंड इधर आते हैं तो अपना रास्ता इधर बना लेती है, मीन्स यहाँ से वो भाग के इधर चली जाती है। अगर वो इधर से आते हैं तो वो अपना रास्ता इधर बना लेती है, इधर चले जाते हैं। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं इफ एनीवन रन्स अराउंड द ट्री टू कैच हिम ही विल चेंज द डायरेक्शन इमीजिएटली। अगर हम उसके पीछे भागते हैं उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए या देखने के लिए, तो इमीजिएटली क्या कर लेती है? अपना रास्ता चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो यहाँ पे जो पोइट है मिल्ड्रेड बाबस आर्मस्ट्रॉन्ग वो स्क्विरल को कैसे दिखा रहे हैं? एज ए ब्यूटीफुल फन लविंग क्लेवर एनिमल की तरह दिखा रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, फन लविंग है, जाइल है एंड क्लेवर एनिमल है। नेक्स्ट है वर्किंग विद द पोएम। वाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ड्रा ए स्क्विरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ ए स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? वाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर ए क्वेश्चन मार्क? कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि गिलहरी ने एक क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है? ड्रा स्क्विरल, एक स्क्विरल का चित्र बनाइए और फाइंड अ पिक्चर या फिर उसकी पिक्चर ढूंढिए, फाइंड कीजिए। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बैठी हुई। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? आप इसकी टेल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो उसने ऐसा क्यों कहा है पोइट ने? उसने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि हिज टेल लुक्स अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज ऑफ इट्स बेंड शेप। उसकी जो शेप होती है, स्क्विरल की टेल की शेप होती है, जो आकार होता है वो कैसा होता है? एक क्वेश्चन मार्क की तरह होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी शेप बेंट होती है, मुड़ी हुई होती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? आप इसकी टेल को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? हिज टेल लुक्स अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है डू वी यूजली से दैट एनिमल वियर्स अ टेल? क्या हम हमेशा कहते हैं, यूजली मीन हमेशा, से मीन कहते हैं, दैट की एन एनिमल वियर्स अ टेल, एक एनिमल टेल पहनता है, पूंछ पहनता है। क्या हम हमेशा ऐसा कहते हैं? वट डू वी से? अगर हम ऐसा नहीं कहते तो हम क्या कहते हैं? थिंक, सोचो। डज एन एनिमल वियर अ कोट? क्या एक एनिमल कोट पहनता है? कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक, अगर आप पसंद करो, अगर आप चाहो तो डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो। एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज़ यूज इन डिफरेंट वेज। एंड फाइंड आउट मीन्स ढूंढ सकते हो आप। हाउ, कैसे। वियर, जो वियर होता है, वियर वर्ब है, उसको डिफरेंट वे में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक वियर का मतलब क्या होता है? वियर मीन्स पहनना, मीन्स पुट ऑन करना। एंड उसके डिफरेंट वेज क्या हैं? तो इसका आंसर क्या है? नो, यूजुअली वी डू नॉट से दैट एन एनिमल वियर अ टेल, वी यूजुअली से दैट एनिमल हैज़ अ टेल। हम हमेशा क्या कहते हैं कि एनिमल हैज़ अ टेल, एनिमल की एक पूंछ है, एनिमल की एक टेल है। और हम इसको डिफरेंट वे में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। द बॉय वियर्स जीन्स एंड टी शर्ट, लड़का जीन्स और टी शर्ट पहनता है। तो हमने इस सेंटेंस में वियर को कैसे यूज़ किया गया है? वियर मीन्स पहनना। नेक्स्ट है माई मदर ऑलवेज वियर्स अ स्माइल, मेरी मम्मी हमेशा एक स्माइल रखती है, एक मुस्कुराहट रखती है। तो हमने वियर को इसमें कैसे यूज़ किया गया है? रखना, वियर मीन्स रखना। माई मदर ऑलवेज वियर्स अ स्माइल, मेरी मम्मी हमेशा एक स्माइल रखती है। तो हमने यहाँ वियर को एक डिफरेंट तरीके से यूज़ किया गया है। वियर मीन्स पहनना। वियर का एक मतलब होता है पुट ऑन करना, मीन्स पहनना। तो वियर ऑल्सो मीन्स टू कैरी और टू होल्ड समथिंग ऑन योर बॉडी लाइक अ क्लोथ और स्माइल और अ पीस ऑफ ज्वेलरी। वियर को हम और तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कोई कपड़ा पहना है या फिर हमने कोई स्माइल पहनी है, अपने चेहरे पे स्माइल पहनी है, या हमने कोई पीस ऑफ ज्वेलरी पहना है। तो हम डिफरेंट वे में हम वियर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीचिंग whom एंड हाउ? ही लाइक टू टीज एंड प्ले, ही मीन्स
स्क्विरल लाइक पसंद करती है, टीज करना और प्ले करना खेलना। स्क्विरल को चिढ़ाना और खेलना पसंद है। हु इज़ टीजिंग हुम, हु मीन कौन, इज़ टीजिंग टीज कर रहा है, चिढ़ा रहा है, हुम किसको, कौन किसको चिढ़ा रहा है। तो यहाँ पे कौन चिढ़ा रहा है, द पोएम इज़ टीजिंग द पोइट एंड हर फ्रेंड्स। जो स्क्विरल है कवि और उसके दोस्तों को चिढ़ा रही है। एंड हाउ और कैसे, तो वो कैसे चिढ़ा रही है उसको, द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट एंड हर फ्रेंड्स व्हेन दे रैन अराउंड इट ट्री, व्हेन दे रैन अराउंड इट्स ट्री इट वेंट द अदर वे। तो वो दूसरी साइड चली जाती है, दूसरा अपना रास्ता चेंज कर लेती है, अपनी डायरेक्शन को इमीडिएटली वो चेंज कर लेती है। जब पोएट और उसके दोस्त उसके पीछे भागते हैं उसको देखने के लिए या उसको पकड़ने के लिए, तो इमीडिएटली अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्क्विरल इज टीजिंग द पोएट एंड हर फ्रेंड्स व्हेन दे रैन अराउंड इट्स ट्री इट वेंट द अदर वे। आपने इस पोएम में देखा कि पोएट ने क्या दिखाया है, उसकी अपीयरेंस को दिखाया गया है, उसके फूड को दिखाया है, वो कैसे खाती है, कैसे बैठती है, क्या उसको खेलना पसंद है, उसको टीज करना पसंद है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उस पोएम में क्या यूज़ किया गया है, कौन सी इमेजरी यूज़ की गई है, राइम स्कीम क्या है। तो रिपीटिशन ऑफ वावल एंड कॉन्सोनेंट है, इसमें रिपीटिशन किया गया है वावल्स का और कॉन्सोनेंट का। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ग्रे, प्ले एंड वे, ग्रे, प्ले एंड वे। एंड पर्सोनिफिकेशन किया गया है इसमें स्क्विरल का, पर्सोनिफाइड द स्क्विरल विद ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको ह्यूमन गुण दिए गए हैं, मानवीय गुण दिए गए हैं, मानवीयकरण किया गया है उसका। एटमॉस्फेयर कैसा है पोएम का, हमें पोएम को पढ़ के कैसा फील हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल उसका कैसा है, चीयरफुल है, एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस किया गया है। गिलहरी को बिल्कुल ही डीप मीनिंग से, गहराई से उसको दिखाया गया है कि वो एक पेड़ पर कैसे रहती है, क्या उसको खाना पसंद है, कैसे उसको चलना पसंद है, तो उसका अपीयरेंस दिखाया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।